एक, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कॉपरा किस वर्ष में पारित किया गया था? ए 1986, बी 1991, सी 2000, डी 2010। उत्तर ए 1986। 2, उपभोक्ता अधिकारों के संरक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए व्यापारियों को लाभ देना, बी उपभोक्ताओं की शिकायतों का समाधान, सी सरकार को कर संग्रह करने में मदद, डी व्यापारियों को और ताकत देना। उत्तर बी उपभोक्ताओं की शिकायतों का समाधान। 3, किस अधिकार के तहत उपभोक्ता को सुरक्षित और गुणवत्ता वाले उत्पाद खरीदने का अधिकार है? ए सूचना का अधिकार, बी सुरक्षा का अधिकार, सी चुनने का अधिकार, डी सुनवाई का अधिकार। उत्तर बी सुरक्षा का अधिकार। 4, किस अधिकार के तहत उपभोक्ता को अपने पैसों का उचित मूल्य मिलने का हक है? ए सुनवाई का अधिकार, बी सूचना का अधिकार, सी उचित मुआवजे का अधिकार, डी चुनने का अधिकार। उत्तर सी उचित मुआवजे का अधिकार। 5, कौन सा संगठन उपभोक्ताओं की शिकायतों के निवारण के लिए काम करता है? ए भारतीय रिजर्व बैंक, बी उपभोक्ता अदालतें, सी सुप्रीम कोर्ट, डी व्यापार संघ। उत्तर बी उपभोक्ता अदालतें। 6, उपभोक्ता फोरम को कितने स्तरों पर स्थापित किया गया है? ए 2, बी 4, सी 3, डी 1। उत्तर सी 3। 7, उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन पर किसे शिकायत की जा सकती है? ए पुलिस कोडोट, बी पंचायत कोडोट, सी उपभोक्ता अदालत कोडोट, डी नगर निगम को। उत्तर सी उपभोक्ता अदालत को। 8, उपभोक्ताओं को किसी वस्तु या सेवा से जुड़ी सभी जानकारी किस अधिकार के तहत मिलती है? ए चुनने का अधिकार, बी सूचना का अधिकार, सी सुरक्षा का अधिकार, डी मुआवजे का अधिकार। उत्तर बी सूचना का अधिकार। 9, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ए 15 मार्च, बी 26 जनवरी, सी 1 मई, डी 10 दिसंबर। उत्तर ए 15 मार्च। 10, उपभोक्ता अधिकार का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए व्यापारियों को बचाना, बी उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना, सी सरकार को मदद करना, डी व्यापारियों को मुनाफा कमाना। उत्तर बी उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना। 11, कॉपरा का पूरा नाम क्या है? ए कंज्यूमर प्रोडक्शन एक्ट, बी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, सी कंज्यूमर प्रायोरिटी एक्ट, डी कंज्यूमर प्राइवेट एक्ट। उत्तर बी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। 12, उपभोक्ता अदालतें किसे सुनवाई का अधिकार देती हैं? ए व्यापारियों कोडोट, बी व्यापारिक संगठनों कोडोट, सी उपभोक्ताओं कोडोट, डी सरकारी एजेंसियों को। उत्तर सी उपभोक्ताओं को। 13, उपभोक्ताओं को वस्तु या सेवा चुनने का अधिकार किसके तहत मिलता है? ए सूचना का अधिकार, बी सुरक्षा का अधिकार, सी चुनने का अधिकार, डी मुआवजे का अधिकार। उत्तर सी चुनने का अधिकार। 14, उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा के लिए किसने कानून बनाए हैं? ए सुप्रीम कोर्ट, बी उपभोक्ता संगठनों ने, सी सरकार ने, डी पंचायत ने। उत्तर सी सरकार ने। 15,
उपभोक्ता को अनुचित व्यापार व्यवहार से बचाने के लिए किस अधिकार की आवश्यकता होती है? ए. चुनने का अधिकार। बी. सूचना का अधिकार। सी. सुरक्षा का अधिकार। डी. मुआवजे का अधिकार। उत्तर ए. चुनने का अधिकार। 16. उपभोक्ता अदालतें किस स्तर पर स्थापित की गई हैं? ए. जिला स्तर। बी. राज्य स्तर। सी. राष्ट्रीय स्तर। डी. उपरोक्त सभी। उत्तर डी. उपरोक्त सभी। 17. उपभोक्ता की शिकायतों का समाधान किसके माध्यम से किया जा सकता है? ए. व्यापारियों के संघ द्वारा। बी. पंचायत द्वारा। सी. उपभोक्ता अदालतों द्वारा। डी. नगर निगम द्वारा। उत्तर सी. उपभोक्ता अदालतों द्वारा। 18. उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत कितने प्रमुख अधिकार दिए गए हैं? ए. 4। बी. 5। सी. 6। डी. 7। उत्तर सी. 6। 19. उपभोक्ता को वस्तु की गुणवत्ता, मात्रा और दाम की जानकारी किस अधिकार के तहत मिलती है? ए. मुआवजे का अधिकार। बी. सूचना का अधिकार। सी. सुनवाई का अधिकार। डी. सुरक्षा का अधिकार। उत्तर बी. सूचना का अधिकार। 20. उपभोक्ता को अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिए कहाँ जाना चाहिए? ए. पुलिस स्टेशन। बी. पंचायत। सी. उपभोक्ता अदालत। डी. सुप्रीम कोर्ट। उत्तर सी. उपभोक्ता अदालत। 21. उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत किसे उपभोक्ता माना जाता है? ए. जो वस्तु खरीदता है। बी. जो सेवा का उपयोग करता है। सी. उपरोक्त दोनों। डी. व्यापारी। उत्तर सी. उपरोक्त दोनों। 22. उपभोक्ता अदालत में शिकायत दर्ज कराने के लिए कौन से दस्तावेज आवश्यक होते हैं? ए. खरीद की रसीद। बी. सेवा का प्रमाण। सी. वस्तु की गारंटी। डी. उपरोक्त सभी। उत्तर डी. उपरोक्त सभी। 23. उपभोक्ता किस अधिकार के तहत अपनी राय प्रकट कर सकता है? ए. सुनवाई का अधिकार। बी. सूचना का अधिकार। सी. मुआवजे का अधिकार। डी. सुरक्षा का अधिकार। उत्तर ए. सुनवाई का अधिकार। 24. उपभोक्ता अधिकार दिवस किस उद्देश्य से मनाया जाता है? ए. उपभोक्ता अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए। बी. व्यापारियों को प्रोत्साहित करने के लिए। सी. सरकार को कर संग्रह में मदद करने के लिए। डी. व्यापारिक संस्थानों की मदद के लिए। उत्तर ए. उपभोक्ता अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए। 25. उपभोक्ता संगठन क्या करते हैं? ए. उपभोक्ताओं की समस्याओं को हल करते हैं। बी. व्यापारियों को समर्थन देते हैं। सी. सरकार को सलाह देते हैं। डी. व्यापारियों को दंडित करते हैं। उत्तर ए. उपभोक्ताओं की समस्याओं को हल करते हैं। 26. कॉपरा किस प्रकार के अधिकारों की रक्षा करता है? ए. व्यापारियों के अधिकार। बी. सरकार के अधिकार। सी. उपभोक्ताओं के अधिकार। डी. विदेशी व्यापार के अधिकार। उत्तर सी. उपभोक्ताओं के अधिकार। 27. उपभोक्ता अदालत में कितने दिनों के भीतर शिकायत का निपटारा किया जाना चाहिए? ए. 30 दिन। बी. 90 दिन। सी. 60 दिन। डी. 120 दिन। उत्तर बी. 90 दिन। 28. उपभोक्ता को वस्तु का सही मूल्य किस अधिकार के तहत मिलना चाहिए?
ए, सूचना का अधिकार। बी, मुआवजे का अधिकार। सी, उचित मूल्य का अधिकार। डी, सुरक्षा का अधिकार। उत्तर सी, उचित मूल्य का अधिकार। 29। उपभोक्ता शिक्षा का उद्देश्य क्या है? ए, उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में जानकारी देना। बी, व्यापारियों को व्यापार के नए तरीके सिखाना। सी, सरकार को करों का संग्रहण करना। डी, व्यापारियों को अधिक मुनाफा कमाने में मदद करना। उत्तर ए, उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में जानकारी देना। 30। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का उद्देश्य क्या है? ए, उपभोक्ताओं को धोखाधड़ी से बचाना। बी, व्यापारियों को लाभ देना। सी, सरकार को राजस्व बढ़ाने में मदद करना। डी, उपभोक्ताओं को वस्त्र प्रदान करना। उत्तर ए, उपभोक्ताओं को धोखाधड़ी से बचाना।